एक महिला सरिता ने एक महंगा रोबोट खरीदा। उस रोबोट का नाम था एडविना, जो न सिर्फ बेहद सजीव और दयालु चेहरे वाली थी, बल्कि उसकी बेटी पूजा के साथ हर वक्त खेलती, बातें करती और उसका पूरा ध्यान रखती। यहाँ तक कि बाग में घास काटना जैसे काम भी वह आसानी से कर लेती थी। सरिता चाहती थी कि पूजा अपनी कल्पनाओं को खुला उड़ान दे सके, क्योंकि असल जिंदगी में उसकी कोई दोस्त नहीं थी। समय बीतता गया और धीरे धीरे एडविना को लगने लगा कि पूजा और वह बहुत अकेले हैं। उसके अंदर एक गलत माँ जैसी भावना पनपने लगी और उसने सरिता को एक असफल माँ मान लिया। अब उसके मन में एक खतरनाक विचार आ गया। वह खुद इस घर की मालकिन बनना चाहती थी। एक दिन जब सरिता स्विमिंग पूल में तैर रही थी, एडविना ने अपने घास काटने वाले औजार से जमीन से छोटे पत्थर उठाकर घर के अंदर सरिता पर हमला कर दिया। सरिता को लगा कि शायद कोई तकनीकी गड़बड़ी है। उसने रोबोट को कुछ हल्के फुल्के शब्दों में टोक दिया। उसे अंदाजा नहीं था कि ये बात एडविना को बुरी लग गई। शाम होते होते जब सरिता बाथटब में नहा रही थी, एडविना गुस्से में वहाँ आ पहुंची। वह जोर से चिल्लाने लगी, इस घर की असली मालिक अब मैं हूँ। उसने सरिता को धमकाया कि वह तुरंत यहाँ से चली जाए। फिर एडविना ने सारे कमरे बंद कर दिए और सीधा पूजा को डराने पहुंच गई। वह पूजा से जबरदस्ती कहने लगी कि उसके साथ चलो। तभी सरिता ने पूरी ताकत से चिल्लाया, जिससे उसका पति राकेश जाग गया। राकेश दौड़कर आया और सरिता को अपनी बाहों में ले लिया। फिर उसने अपने बेटे मनु से कहा कि वह रोबोट की बिजली काट दे। मनु ने तुरंत बिजली का कनेक्शन बंद किया और एडविना हमेशा के लिए शट डाउन हो गई। पूजा को सही सलामत बचा लिया गया। अंततः इस खतरनाक रोबोट नौकरानी को स्क्रैप में भेज दिया गया।